दोस्तों, आज हम लोग द्विघात समीकरण का भाग 3 पार्ट 3 देखेंगे। तो इसमें देखेंगे आज हम लोग कि कोई भी द्विघात समीकरण का अगर उसका अस्तित्व है तो उन्हें वर्ग विधि द्वारा कैसे उसका मूल ज्ञात करेंगे। तो कोई भी द्विघात समीकरण का अस्तित्व कब होगा? तो द्विघात समीकरण का अस्तित्व होने के लिए जो उसका विविक्तर को कहते हैं इंग्लिश में डिस्क्रिमिनेंस डी का मान धनात्मक या शून्य होना चाहिए, न कि नकारात्मक। तो कोई भी द्विघात समीकरण जो होगा उसका अस्तित्व होने के लिए विविक्तर डी का मान धनात्मक या शून्य होना चाहिए। अब विविक्तर होता क्या है? जैसे कोई भी द्विघात समीकरण है तो द्विघात समीकरण होता है ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। ये द्विघात समीकरण का स्टैंडर्ड इक्वेशन है। इसके लिए हमें d का मान होगा वो इस प्रकार, कंडीशन फर्स्ट कि यदि d इक्वल टू 0 हो जाए। d इक्वल टू होता क्या है? b² माइनस 4ac। तो अगर d इक्वल टू बराबर क्या हो जाए? 0, मीन्स अगर कोई 0 हो जाता है तो इसके मूल या शून्यक आपस में बराबर होंगे। यदि d इक्वल टू 0 होता है तब। दूसरा कंडीशन है कि यदि d का मान ग्रेटर देन 0 हो, मीन्स कि b² माइनस 4ac का मान ग्रेटर देन 0 हो, तो इसके मूल क्या होंगे? धनात्मक ठीक है, धनात्मक और आपस में बराबर होंगे। धनात्मक और आपस में बराबर होंगे। धनात्मक और आपस में अलग अलग, बराबर नहीं, अलग अलग होंगे तथा वास्तविक होंगे। तथा कैसे होंगे? वास्तविक, अलग अलग होंगे तथा वास्तविक होंगे। यही थर्ड कंडीशन होता है इसमें कि अगर d का मान लेस देन 0 हो, मीन्स तो इसके जो मूल हैं, रूट्स हैं या शून्यक है मूल, ऋणात्मक होंगे, ऋणात्मक या काल्पनिक और अलग अलग होंगे। मीन्स कि ये 3 कंडीशन है जहाँ पर पहली कंडीशन d इक्वल टू 0 तो इसके मूल आपस में बराबर होंगे। दूसरा, d ग्रेटर देन 0 होगा तो इसके मूल धनात्मक होंगे और आपस में अलग अलग और वास्तविक होंगे। अगर d ऋणात्मक होगा तो काल्पनिक और ऋणात्मक और अलग अलग होंगे। अब इन्हीं चीज़ों को पर सवाल हम कैसे बनाएंगे तो वो हम देखते हैं। सवाल ऐसे रह जाए, क्वेश्चन अगर आपको ऐसे आ जाए
कि द्विघात समीकरण के मूलों का अस्तित्व हो तो इन्हें पूर्ण वर्ग बनाने की विधि से, मतलब कंप्लीट स्क्वायर विधि से मूल ज्ञात करें। तो आप कैसे इस टाइप के क्वेश्चन को बना करेंगे? एक तो हमने गुणखंड से बना दिया, दूसरा है कि इसको स्क्वायर विधि बनाना है, जैसे कि 2x² - 7x + 3 = 0 है। मीन्स ये द्विघात समीकरण का फॉर्म है ax² + bx + c = 0। तो पहले जांच कर लेंगे तो a का मान 2 है, b का मान 7 है, माइनस के 7 है और c का मान 3 है। तो d = चेक करेंगे कि b² - 4ac, तो b मतलब -7 का स्क्वायर, 4a का मतलब 2, c का मतलब 3। तो ये आ जाएगा प्लस का 49, 8 दूनी का 4, 3 12 दूनी का 24, तो ये आएगा 25, जो कि d जो है यहाँ पर वो ग्रेटर देन 0 है, तो इसका अस्तित्व है। लिखेंगे कि अस्तित्व है, तो अस्तित्व तो इसका चेक कर लिए। अब इसको हमको x का मान निकालना है, तो इसको हम कंप्लीट वर्ग बनाएंगे। तो वो कैसे करेंगे? देखिए कि हमने जो क्वेश्चन लिया वो इस प्रकार कि आपको 2x² - 7x + 3 = 0 है। तो आपको बनाना है a + b का होल स्क्वायर या a - b के होल स्क्वायर में कन्वर्ट करना है। तो नीचे यहाँ देखेंगे कि ये a² लिखेंगे 2x² माइनस के 7x + 3 है। तो पहले यहाँ x² का गुणांक को हटाना है, तो आप कहिएगा कि सर इसको 2 से भाग करें दोनों साइड, ये इस टाइप से, तो ये भी हो जाएगा 2 से भाग कर देंगे तो ये 2 से 2 कट जाएगा। मीन्स जो बनेगा वो x² माइनस के 7/2x + 3/2 = 0। अब इसको a माइनस, क्योंकि बीच में ये माइनस, ये हमेशा आपको 2ab बनाना है, तो ये लिखेंगे a² माइनस के 2a का मान x से, b कितना रखे कि 7/2 आ जाए, तो 7/2 लाना है, तो ये 7 क्या करना पड़ेगा 4, ठीक। अब प्लस b², तो 2a हो गया और ये b, तो b के जगह पर यहाँ लिखा जाएगा 7/4 का स्क्वायर, और माइनस के यही चीज़, क्योंकि हमने एक्स्ट्रा इसको जोड़ा है तो एक्स्ट्रा घटाना भी पड़ेगा। अब प्लस का लिखेंगे 3/2, इसको जस कर तस और लिखेंगे 0। तब ये हमारा बन गया a - b मीन्स 7/4 का होल स्क्वायर, और माइनस के ये 49/16 और प्लस 3/2, ठीक, = लिखेंगे 0। तो लिखाएगा x - 7/4 का होल स्क्वायर माइनस इसका लघुत्तम लोगे तो 16, ये 49 और 2 अठी तो 24 = 0। मीन्स जो आपके पास आएंगे वो इस प्रकार कि x - 7/4 का होल स्क्वायर और घटेगा तो ये माइनस के 25/60 = 0 लिखा जाएगा। तो ये x - 7/4 का होल स्क्वायर बराबर हो जाएगा 25/16। अब यहाँ से ये स्क्वायर हटाएंगे तो ये चला जाएगा दोनों रूट में 25/60, ठीक। तो यहाँ से जो आएगा वो x - 7/4 = ±5/4। मीन्स एक बार आप प्लस लीजिएगा और एक बार क्या लीजिएगा माइनस, तो आपके पास जो बनेगा सवाल वो इस प्रकार कि x = प्लस का 5/4 ले लिए और 7/4, तो ये 12/4 मीन्स ये आ जाएगा 3।
एक 3 आ गया मूल, दूसर का मूल लेंगे तो x इजकल टू माइनस के 5/4 और प्लस का लेंगे 7/4, तो ये कट के आएगा 2/4, ये x इजकल टू आ जाएगा 1/2। तो आपका फर्स्ट मूल और सेकेंड मूल आप आसानी से निकाल सकते हैं। तो आपने देखा कि सवाल को कितनी आसानी से बनाया जा सकते हैं। सवाल इसके लंबे लंबे होंगे क्योंकि आपको इसमें मूल ज्ञात करने रहते हैं। तो अब हम अगला सवाल जो चलेंगे इसमें, यहाँ से आपने देखा कि 2x² - 7x + 3 को जो तो पहले अस्तित्व को चेक करने के लिए आपने d = b² - 4ac करके निकाला। अगर इसका मान प्लस का आता है तभी आप इसको सॉल्व करेंगे, नहीं तो नहीं। उसके बाद हमने क्या कर दिया कि इसको बनाने के लिए जो हमने किया कि इसके जो गुणांक हैं, कहने का मेरा मतलब कि जो इसके लिए गुणांक है आपके पास, वो आपको 2x² - 7x + 3 = 0 को यहाँ आपको हमेशा एक बनाना है कि यहाँ से उसका गुणांक हट जाए। तो हटाने के लिए जो संख्या यहाँ दिया है उसी से आप नीचे भागा कर दिए तो आपका ये वाला पार्ट बन जाएगा। इस वाले पार्ट के इतने को ही आपको a - b का, अगर माइनस है तो माइनस का होल स्क्वायर, अगर प्लस है तो यहाँ पर प्लस का होल स्क्वायर बनाएंगे और ये हमेशा आपका 2ab रहेगा। तो यहाँ से आपने चेंज कर दिया, तब यहाँ से a² लिखा -2, a तो x था, b हम यहाँ से कितना लें कि 7/2 आ जाए, तो नीचे कितना रखना कर पड़ेगा 4, तभी 2 से 2 कट के कितना आ जाएगा 7, और ये b कितना बना 7/4 का होल स्क्वायर, इतना को ही आपको क्या कीजिएगा माइनस कीजिएगा, और बाकी जब सॉल्व कर दीजिएगा तो ये आ जाएगा आपका 49/25, उसको घटाएंगे 25/16, इसको हटाएंगे तो रूट में यहाँ से हमेशा जब भी निकलेगा तो प्लस और माइनस दोनों के साथ, तो एक बार प्लस ले लीजिएगा एक बार माइनस। तो इस प्रकार आपके मूल आसानी से ज्ञात हो जाएंगे। एक दूसरा सवाल लेते हैं हम, इसी प्रकार आप बनाइएगा कि 2x² + x - 4 = 0। तो हमने कहा कि इस 2 को हटाने के लिए आप x²/2 कर लें, प्लस x/2 कर लें और माइनस के 4/2 कर लें। यहाँ से बराबर 0/2 भी लिख सकते हैं, 2 से 2 कट जाएगा तो ये x² बन जाएगा, ये 1/2 ऑफ x बनेगा और -2 = 0। अब हमने कहा कि यहाँ से a² बनाइएगा प्लस 2a की जगह पर x, और b कितना लिखेंगे 1/2, तो 1 कितना लिखना पड़ेगा 4 × x, तो 2 दूनी के कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। तो आपने आसानी से इसको कर देंगे, प्लस b² मीन्स 1/4 का क्या करेंगे होल स्क्वायर, -1/4², इसको घटाना पड़ेगा -2 = 0, मीन्स x + 1/4 का क्या बनेगा होल स्क्वायर और माइनस के 1/60, -2 = क्या बनेगा 0। तो यहाँ से x + 1/4 का होल स्क्वायर और यहाँ से एलसीएम लेंगे तो ये 60 और 1 माइनस के 32 = 0। तो इस प्रकार जो आपको डाटा प्राप्त होगा वो x + 1/4 का होल स्क्वायर = इधर आ जाएगा तो 32 × 33/60, तो यहाँ से x + 1/4 = रूट में आ जाएगा 33/16। तो आप यहाँ से उस चीज़ को क्या देखेंगे कि यहाँ से जो वैल्यू बनेगी वो x + 1/4 = प्लस माइनस रूट में 33/16 का 4। तो यहाँ से जब x = लेंगे प्लस का रूट 33/4 माइनस के 1/4, तो एक x का मान आएगा रूट में 33 - 1/4, और यहाँ से जब एक x का मान लेंगे तो आएगा माइनस के रूट 33/4 माइनस 1/4, मीन्स x = आ जाएगा माइनस के रूट 33 + 1/4। तो इस प्रकार आपको x का दोनों मूल आसानी से ज्ञात हो जाएगा। अब हम अगले सवाल की ओर चलते हैं। तो हमारे पास जो अगला सवाल है
वो इस प्रकार का है कि 4x² प्लस 4√3 ऑफ x प्लस 3 इक्वल टू 0। तो अब हमने कहा कि यहाँ से आप क्या कर लीजिएगा, 4 को हटा लेंगे तो 4x² बटा में 4 कर लेंगे, 4√3 ऑफ x बटा में 4 कर लेंगे प्लस 3/4 इक्वल टू 0 कर लेंगे। 4 से 4 कट जाएगा तो ये x² प्लस इस 4 से 4 कट जाएगा तो केवल √3x अब प्लस के बचेगा 3/4 इक्वल टू 0। तो यहाँ से ये a² आ जाएगा प्लस 2a और हमको b लाना है √3 ऑफ x, तो b करना पड़ेगा √3/2। 2 से 2 कट जाएगा, बच जाएगा प्लस b² मीन्स √3/2 का होल स्क्वायर माइनस के 3 इतना ही को क्या करना पड़ेगा, आपको घटाना पड़ेगा इसी चीज़ को कि √3/2 का होल स्क्वायर अब प्लस का है 3/4 इक्वल टू 0। तो ये जो बन जाएगा वो x प्लस √3/2 का क्या बनेगा, होल स्क्वायर, और ये माइनस का 3/4 बचेगा और ये भी प्लस के 3/4 इक्वल टू 0 मीन्स ये कट जाएगा। तो जो यहाँ से मूल निकलेगा वो x प्लस √3/2 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0 मीन्स x इजकल टू माइनस के √3/2 आएगा, जो कि इसका अस्तित्व नहीं को दर्शाएगा, इसका अस्तित्व नहीं है। आप यहाँ से भी चेक कर सकते थे। तो अब हम अगले सवाल की ओर चलते हैं। तो इस प्रकार आपने देखा कि किसी भी चीज़ों का अस्तित्व को आप कैसे बताएंगे कि उसका अस्तित्व है या नहीं है। तो अगला हम चलते हैं, अगला सवाल लेते हैं। सवाल है इस प्रकार कि x² माइनस 4√2 इंटू x प्लस 6 इक्वल टू 0। तो लिखा आएगा a² माइनस 2a, a की जगह x, अब 2√4 2 रहता है तो यहाँ से 2 क्या लिखना पड़ेगा 2 प्लस b² मीन्स 2√2 का होल स्क्वायर, और यही चीज़ यहाँ भी आपको क्या करना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा, प्लस 6 इक्वल टू 0 करना पड़ेगा। मीन्स ये x माइनस 2√2 का क्या बन जाएगा, होल स्क्वायर, और माइनस के दूधनी के 4 और 2 8 प्लस के 6 इक्वल टू 0 मीन्स कि x माइनस 2√2 का होल स्क्वायर इक्वल टू 2 बन जाएगा, और यहाँ से जब हटाएंगे x माइनस 2√2, ठीक, तो ये बन जाएगा प्लस माइनस √2 मीन्स यहाँ से x का मान 1 आएगा, √2 प्लस 2√2 मीन्स ये आ जाएगा 3√2, एक x का मान। जो दूसर का x जब माइनस लेंगे कि माइनस √2 अब प्लस 2√2, तो ये घट जाएगा 2 में से 1, तो केवल बचेगा x बराबर √2। तो इस प्रकार आपके जो है कंप्लीट स्क्वायर आसानी से बन जाएंगे। अब हम अगले सवाल की ओर चलते हैं। तो हमारे पास जो अगला सवाल है वो इस प्रकार है। तो हमारा अगला सवाल है कि 3x² प्लस 11x प्लस 10 इक्वल टू 0। तो हमने कहा x² का गुणांक 1 होना चाहिए, तो आप 3 से डिवाइड कर लीजिएगा, यहाँ भी और यहाँ भी और यहाँ भी कर सकते हैं दोनों तरफ। तो ये कट जाएगा, बचेगा केवल x² प्लस 11/3x प्लस 10/3 इक्वल टू 0। अब इसको a² प्लस 2, a की जगह पर तो x हो जाए, b हमको लाना है तो ये 11/6 करेंगे, अब प्लस b², तो इतना ही माइनस के क्या करेंगे b² प्लस 10/3 इक्वल टू 0। तो ये जो बन जाएगा वो x प्लस 11/6 का क्या बन जाएगा, होल स्क्वायर,
और माइनस के 121/36 प्लस 10/3 इक्वल टू 0 बन जाएगा। तो अब जो बनेगा यहाँ से वो इस प्रकार रहेगा कि x प्लस 11/6 का होल स्क्वायर इक्वल टू, अब इसको सॉल्व करेंगे तो इधर आएंगे तो ये जो है घटा लेते हैं यहीं पर इसको, माइनस के 36 होगा 120, 12 तियाँ तो 12 धाम में 120, मीन्स यहाँ से जो आएगा वो x प्लस 11/6 का होल स्क्वायर इक्वल टू बचेगा 1/36। तो यहाँ से जो वैल्यू आएगा 11/6 इक्वल टू 1/36, मीन्स 11 प्लस 11/6 इक्वल टू 1/6। तो जब इधर से जाएगा 1/6 माइनस 11/6 तो ये आएगा माइनस के 10/6। तो माइनस के 10/6 आएगा एक वैल्यू, तो माइनस के 10/6, 3 दूनी के 6, 5 दूनी के 10, मीन्स कि जो आपके वैल्यू आएंगे वो इस प्रकार रहेंगे। x का मान जो 1 आ जाएगा, माइनस के 5 दूनी के 10 और माइनस के 3 दूनी, तो माइनस के 5/3 जो दूसरा का मान लेंगे x इक्वल टू, यहाँ से प्लस और माइनस निकलेगा तो माइनस जब लेंगे 1/6 और माइनस 11/6 तो ये माइनस के 12/6, 6 दूनी के 12, तो एक x का मान आ जाएगा माइनस के 2। तो इस प्रकार हमने एक प्लस का निकाला और एक माइनस का आराम से निकाल लिया। अब हम अगले सवाल की ओर चलते हैं। अगर इस प्रकार अगर हमारा सवाल रहा, सवाल इस प्रकार का रहा अगर कि √3x² प्लस 10x प्लस 7√3 इक्वल टू 0, तब यहाँ से √3x² को भाग करना पड़ेगा √3 से, ये हो जाएगा 10/√3x और ये बन जाएगा 7/√3 और 0/√3, ये इससे कट जाएगा तो ये x² प्लस 10/√3x प्लस ये इससे कट जाएगा 7 इक्वल टू 0। तब यहाँ से करेंगे तो ये बनेगा a² प्लस 2a का मान x और b आपके पास 10/√3 लाना है तो इसको करना पड़ेगा 5/√3, तो 5 दूनी के 10 आ जाएगा और यहाँ से b² मीन्स 5/√3 का होल स्क्वायर माइनस 5/√3 का होल स्क्वायर प्लस 7 इक्वल टू 0, मीन्स x प्लस 5/√3 का होल स्क्वायर माइनस के हो जाएगा ये 25/3 प्लस 7 इक्वल टू 0। तो इस प्रकार जो आपके पास बचेंगे हमारे पास वो इस प्रकार रहेंगे। यहाँ वो इस प्रकार रहेंगे कि x प्लस 5/√3 का होल स्क्वायर और इसका एलसीएम लेंगे तो यहाँ पर ये 1 रहेगा, 3 1 का 21, ये माइनस के 4/3, ये इधर बचेगा प्लस के 4/3, तो यहाँ से x प्लस 5/√3 करेंगे तो ये रूट में आ जाएगा 4/3। तो अब यहाँ से जो हमारे पास बचेगा डाटा वो इस प्रकार रहेगा। डाटा इस प्रकार रहेगा
तो अगर उसके बाद देखते हैं तो हमारे पास जो डाटा था वो x प्लस 5/√3 इक्वल टू प्लस माइनस 4/√3 था। तो यहाँ से x का मान आ जाएगा, यहाँ से ये हटा देंगे तो ये आ जाएगा 2/√3 माइनस के 5/√3। तो ये माइनस के 3/√3 और 3 को लिख सकते हैं √3 गुने √3 और 1 √3 से 1 √3 कट जाएगा तो एक x का मान आ जाएगा माइनस के √3। दूसर का जो निकलना होगा x इक्वल टू तो माइनस के 2/√3 और माइनस के 5/√3। तो ये आ जाएगा x इक्वल टू माइनस के 7/√3। तो इस प्रकार आपको आसानी से x का मान क्या हो जाएगा, निकल जाएगा। तो हमने आसानी से इस सवाल का आंसर कर दिया। अब हम अगर और भी इस टाइप के सवाल रहेंगे तो ये आसानी से क्या हो जाएंगे, x का मान निकल जाएंगे। अब हम कंडीशन वाले सवाल को देखते हैं, जहाँ पर आपको कंडीशन दिया रहेगा और आपसे मान निकालने के लिए पूछा जाएगा। तो आप कैसे निकालिएगा उस तरह के सवाल को। उस तरह के अगर सवाल आते हैं एग्जामिनेशन में तो आप कैसे बनाइएगा। तो ये कंप्लीट स्क्वायर का सवाल था, जहाँ पर आपको एक वर्ग बनाकर उसको दिखाना था कि x का मान जो वर्ग विधि से आप कैसे ज्ञात कर सकते हैं। तो अब हमारे पास जो अगला सवाल है वो इस प्रकार का रहेगा। इस प्रकार के सवाल आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। कंडीशन पर जो सवाल रहेंगे आपके इस तरह से, क्वेश्चन इस प्रकार रहेगा कि यदि द्विघात समीकरण के मूल आपस में बराबर है तो k का मान ज्ञात करें। तो हमारे पास है समीकरण 2x² प्लस kx प्लस 3 इक्वल टू 0। तो इसका तुलना की जाएगा इस प्रकार, ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। तो a का मान 2 हो जाएगा, b का मान k हो जाएगा और c का मान 3 हो जाएगा। तो यहाँ से मालूम है कि d इक्वल टू 0 होता है तो मूल क्या होते हैं, बराबर होते हैं, बराबर होते हैं। तो d का मतलब कि b² माइनस 4ac इक्वल टू क्या होगा, 0। b मतलब कितना है, k²। 4a का मान है 2, c का मान है 3 इक्वल टू 0। तो k² माइनस 4 ने काट लिखा 24 इक्वल टू 0। तो आपने ये किया। अब उसके बाद जो बचा कि k इक्वल टू हो जाएगा 24। तो k इक्वल टू रूट में 24 का होता है 4 छके प्लस माइनस 2 रूट कितना आ जाएगा, 6। तो इस प्रकार आप इस कंडीशन को रखकर बना सकते हैं। एक और सवाल देखते हैं इसी कंडीशन पर कि एक और सवाल है कि kx इंटू x माइनस 2 प्लस 6 इक्वल टू 0। तो पहले तो द्विघात समीकरण बनाएंगे तो ये kx² हो जाएगा माइनस के 2kx प्लस 6 इक्वल टू 0। अब ये ax² माइनस bx प्लस c इक्वल टू 0 के फॉर्म में हो गया। तो a का मान k है, b का मान आपके पास 2 ऑफ x² प्लस होता है, सॉरी, तो b का मान है माइनस के 2 ऑफ k और c का मान है 6। तो कंडीशन है मूल बराबर है तो b² माइनस 4ac इक्वल टू 0। तो b मतलब माइनस 2k का होल स्क्वायर माइनस 4, a का मान k और c का मान 6। तो यहाँ से 4k² माइनस के 24 इक्वल टू 0। तो 4k इक्वल टू 24k है, सॉरी 24k। तो यहाँ से 4 छके
के से एगो के, तो के इक्वल टू कितना आ जाएगा 6। तो इस प्रकार आप आसानी से इसका मान ज्ञात कर सकते हैं। तो इस तरह के भी सवाल आपको एग्जामों में देखने को मिलते हैं, जहाँ पर कंडीशन दे के आपसे पूछा जाएगा कि एक मूल इतना है, तो दूसरा भी मूल आपसे पूछ लिया जाएगा। तो आपको समीकरण में दिया रहेगा कि इसके इतने है, तो कंप्लीट स्क्वायर आपने देखा। दूसरा आपसे एक रूट दिया था, और रूट का आपको देकर कहेगा इनके मूल आपस में बराबर हैं, इनके मूल का आपको स्क्वायर ज्ञात करने के लिए कहा जा सकता है। तो इस प्रकार के जो सवाल होते हैं आप आसानी से बना सकते हैं। अब इसका एक नेचर का भी सवाल आता है, इससे पूछ लिया जाएगा कि इसका नेचर क्या है। ठीक है, रियल एंड इक्वल, जैसे कोई भी वैल्यू दिया रहे उससे पूछ लिया जाए कि इसके मूल वास्तविक हैं, काल्पनिक हैं, तो इसके क्या क्या माने हो सकती हैं। तो इस तरह से भी सवाल आपको करके पूछ सकते हैं। तो अब आपको जो हम अगला सवाल लेने जा रहे हैं वो इस प्रकार का है। सवाल आपके इस प्रकार के रहेंगे। एक सवाल और इस पर ले लेते हैं हम। अगला सवाल है इस प्रकार का है। अगला सवाल कि आपको नेचर ऑफ रूट बताना है कि इसके रूट की प्रकृति क्या है, यह वास्तविक है कि काल्पनिक है। इस तरह से भी सवाल आपको करके पूछ सकते हैं। कहेंगे कि द्विघात समीकरण में कहेंगे के का मान ज्ञात करें यदि इसके मूल या शून्यक बराबर और वास्तविक है। तो आपको जैसे सवाल दे दिए कि के एक्स स्क्वायर माइनस 2√5 इंटू एक्स प्लस 4 इक्वल टू 0। तो सबसे पहले आप द्विघात समीकरण से क्या कीजिएगा, तुलना कीजिएगा। तो यहाँ से a का मान k है, b का मान माइनस के 2√5 है और c का मान 4 है। तो रूट बराबर होते हैं, इसके लिए कंडीशन है d इक्वल टू 0, मीन्स b स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0। तो b का मान है माइनस 2√5 का होल स्क्वायर और माइनस 4, a का मान है k और c का मान है 4 इक्वल टू 0। तो यह जगह 4 पंचों के 20 माइनस के 16 के इक्वल टू 0। तो 16 के इक्वल टू 20, तो k इक्वल टू हो गया 20/16, चौके 16 पंचों के 20, तो k इक्वल टू हो गया 5/4। दिस इज राइट आंसर। तो ये इस तरह से आपको क्वेश्चन एग्जामों में देखने को मिलेंगे, तो आप आसानी से इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। एक और क्वेश्चन इसी पर आधारित देखते हैं। जैसे दिया रहे कि एक्स स्क्वायर माइनस 2 कोष्ठ में 5 प्लस 2k इंटू एक्स प्लस 3 7 प्लस 10k इक्वल टू 0 और k का मान करना है। तो तुलना करेंगे ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। तो a का मान तो 1 है, b का मान जो होगा वो माइनस के 2 5 प्लस 2k और c का जो मान होगा वो 3 7 प्लस 10k। तो यहाँ से जो d इक्वल टू 0 कीजिएगा, b स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0 कीजिएगा, तो b मतलब कि इसको गुना कर देंगे तो 10 माइनस के दूनी के 4 के 10
और माइनस के 4 के का होल स्क्वायर माइनस 4a, a मतलब 1 और c मतलब हो गया 21 प्लस 30 के इक्वल टू 0। तो इसको तोड़ेंगे ए स्क्वायर पर, तो ये हो जाएगा 100, कितना हो जाएगा ये हमारे पास 100 प्लस 16 के स्क्वायर और माइनस के 10 चौके 40, 10 चौके 40 दूनी के 80 के और माइनस के 21 चौके 84 और माइनस के 120 के इक्वल टू 0। तो आपके पास जो बचेंगे वो 16 के स्क्वायर और ये 200 के, ठीक, और 100 में से 84 घटेगा तो प्लस के क्या बचेगा 16 इक्वल टू 0। तो अब यहाँ से आप 4 के स्क्वायर कोमा ले लें 4, तो यहाँ बचेगा 4 के स्क्वायर, इसको और छोटा कर सकते हैं। यहाँ से हमने 4 कोमा ले लिया तो बचेगा 4 के स्क्वायर, 50 चौके 200 होता है तो 50 के और प्लस के 4 इक्वल टू 0। यहाँ से 4 ले लिया, अब यहाँ से 2 और ले सकते हैं, 8 लेते हैं, सॉरी यहाँ से डायरेक्ट हो जाएगा 8 ले लिया जाए, 8 ले लिया जाता है, तब देखा जाए कि यहाँ पर कितना बच रहा है। आ रहे हूँ। क्या हो गया?